तो मैं इस वक्त हूँ पुणे की दी मोस्ट फेमस एरिया ड्यूरिंग गणपति फेस्टिवल, दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के। और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 मानाचे गणपति, नवसाचे गणपति जो पुणे में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ ये है यहाँ का हाल, हर जगह होर्डिंग्स, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स और बहुत सारे लोग जो गणपति बाप्पा के दर्शन करने आए हैं, जिनमें से हम भी एक। तो चलिए देखते हैं 5 मानाचे गणपति पुणे के और जानते हैं गणपति बाप्पा और इन 5 गणपतियों के बारे में कुछ अच्छी जानने लायक बातें। शुरू करते हैं गणपति बाप्पा मोरया बोल के। गणपति बाप्पा मोरया। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति पुणे का सबसे रिचेस्ट और सबसे फेमस गणेशोत्सव मंडल है और इस साल का इनका मंडप है पंचकेदार मंदिर के रूप में, जो कि दर्शाता है भगवान शिव शंकर के 5 मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। दुर्वा कशा? और क्या आपको ये पता है कि गणेशा को 21 दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? चलिए, जब तक हम लाइन में खड़े हैं सुनते हैं यही कहानी। देव युग में अनलासुरन नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने धरती लोक पे तबाही मचा के रखी हुई थी। इस तबाही को रोकने के लिए सारे देवगण गणपति बाप्पा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। और फिर एक घमासान लड़ाई में अनलासुरन को हराने के बाद गणपति बाप्पा ने अपना महाअवतार लेके अनलासुरन को निगल लिया। पर फिर क्या था, उनका शरीर अनलासुरन की ऊर्जा की वजह से तपने लगा और उनकी इस पीड़ा को कम करने के लिए पानी, बर्फ और इत्यादि कई तरकीबों से कोशिश की गई, पर पीड़ा तो कम हो नहीं रही थी। तो ऐसे में हिमालय के एक दिव्य साधु ने बताया कि दुर्व नाम का एक पेड़ जो होता है, उसके इस्तेमाल से ये पीड़ा कम हो सकती है। और ऐसे चढ़ाए गए थे श्री गणेशा को उनके पहले 21 दुर्वा। तो चलिए इसी कहानी के साथ लेते हैं दगड़ूशेठ हलवाई के गणपति बाप्पा के दर्शन। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे गणपति, तुलसी बाग मानासा गणपति। और इस गणपति की मूर्ति अमेजिंग है। तुलसी बाग गणपति की ये 14 फुटी मूर्ति जड़ी हुई होती है सोने और चांदी से। ये बस्ती है तुलसीबाग मार्केट, जिसको ये नाम पड़ा है तुलसीबाग वाड़ा की वजह से, उसकी एक छोटी सी गली में। और गणेशा के बारे में दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि गणेशा एक बहुत बड़े स्वीट टूथ है। जी हाँ, उन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है और उनकी सबसे फेवरेट मिठाई है ये मोदक। तो चलिए उनके साथ एक मोदक ग्रहण करके उनका नमन करते हैं। एक नॉर्मल बिजी रास्ते के बीच सिचुएटेड है हमारा तीसरा मानाचा गणपति, गुरुजी तालीम मंडल का गणपति बाप्पा। इस गणपति की स्थापना हुई थी गुरुजी तालीम में, यानी उस समय के अखाड़े या जिम्नेशियम में। इसीलिए इस गणपति बाप्पा का नाम है गुरुजी तालीम गणपति। और क्या आपको पता है इन गणपतियों को मानाचे गणपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है नवसाला पावणारे गणपति, यानी मन्नत वाले गणपति बाप्पा। का मतलब है कि यहाँ पे जो भक्त सच्चे दिल से कोई भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। हमारा चौथा गणपति बाप्पा है श्री तांबड़ी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडली, और ये भी एक मानाचा गणपति है पुणे का। और ये बहुत छोटू सा और बहुत क्यूट सा है। तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति, जिसे ग्राम देवता गणपति भी कहा जाता है, ये 1893 ईयर से यहाँ बिठाया जा रहा है। इस गणपति की मूर्ति को बिठाया जाता है एक छोटे मंदिर में, जिसको मराठी में देवारा कहा जाता है, और ये मेटल और वुड की बनी हुई होती है। आप पुणे में गणेश उत्सव मना रहे हो और ऐसे ढोल ताशा पथक का परफॉर्मेंस देखने ना मिले तो मज़ा कहाँ आता है। जी हाँ, जैसे ही हम केसरीवाड़ा का मानाचा गणपति देखने पहुँचे,
हमारा स्वागत किया ऐसे ही एक ढोल ताशा पथक के परफॉर्मेंस ने। टियकवाड़ा केसरी। जी हाँ, ये हुआ करता था घर हमारे जाने माने फ्रीडम फाइटर और सार्वजनिक गणेशोत्सव के स्थापनकर्ता श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, और इसीलिए यहाँ का गणपति बाप्पा बैठता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति के सामने। और इसी के साथ हम लोग पहुँच गए थे सबसे आखिरी माना था गणपति के दर्शन लेने कस्बा पेठ में। ये गणेश उत्सव मंडल है अपने 126th ईयर ऑफ गणपति सेलिब्रेशंस में। तो कुछ 3 घंटों में कर लिए थे हमने दर्शन पुणे के सारे मानाचे गणपति के। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको घर बैठे भी इन गणपतियों के दर्शन करने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे वहाँ रूबरू करने में आया।